बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 7th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं और हमने एवेल्यूएट करनी है वैल्यूज़, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है माइनस आयोटा। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। कॉन्जुगेट के लिए बोथ साइड्स पे बार आ गई। माइनस का आयोटा कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते थे। तो ये माइनस का आयोटा जो है ये हो जाएगा प्लस आयोटा। तो यहाँ से हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमने z और z कॉन्जुगेट को ऐड करना है। z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को पहले ऐड कर लिया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा ये आ जाएगा -2 आयोटा। हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन था उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, z प्लस z बार कर लिया, इसी तरह z माइनस z बार। अब हम z और z बार को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z की वैल्यू है माइनस आयोटा, z बार हमारे पास है आयोटा। यहाँ से हमने z और z बार को मल्टीप्लाई किया, यानी कि माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में z हमें गिवन है, कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, प्लस की जगह यहाँ पे प्लस आयोटा था माइनस आयोटा आ गया। अब z भी आ गया, z का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 यहाँ से आ जाएगा 4। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, प्लस का 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा में जब आप आयोटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा के इक्वल। अब यहाँ से कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया, z प्लस z कॉन्जुगेट कर लिया, z माइनस z कॉन्जुगेट कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a + b a - b। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इक्वल आ जाता है a² - b²। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 इक्वल आ जाएगा 5 के। अब इसके थर्ड पार्ट में पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको सिंप्लीफाई करके हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। रैशनलाइज कर लिया, डिनोमिनेटर में दरमियान में माइनस का साइन है तो प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 आ जाएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, प्लस माइनस माइनस 1 - 1 हो जाएगा 0। 2 1 = 2 आयोटा। अब ये 2 आयोटा ओवर 2 जो है 2 से कैंसिल होके यहाँ पे z की वैल्यू बच जाएगी आयोटा। अब इसको हम z का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, फिर z प्लस z बार एंड z माइनस z बार और z मल्टीप्लाई z बार। ये प्लस का आयोटा है, कॉन्जुगेट लेंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा में आयोटा माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह जब आप z माइनस z बार करेंगे माइनस माइनस प्लस आयोटा इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा के। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट में पहले इसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ऊपर 4 2 8 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -4 आयोटा -16 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 -6 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई -4 आयोटा
माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 का स्केयर आ जाएगा 4, 4 का स्केयर 16, आयोटा स्केयर वैसे ही आ गया। यहाँ भी आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा ही आ जाएगा माइनस 22 आयोटा। 8 माइनस 12 आ जाएगा माइनस 4 माइनस 22 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस 4 ओवर 20 माइनस 22 ओवर 20 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। इसी तरह यहाँ 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 0, यानी कि माइनस 1 ओवर 5 और माइनस 11 ओवर 10 आयोटा, ये जी की वैल्यू आ गई। अब ये जो जी की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसका जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन है, तो जब साइन चेंज करेंगे यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। जी भी आ गया, जी बार भी। अब हम जी और जी बार को ऐड कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जी प्लस जी बार जब आप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी। प्लस का 11 ओवर 10 आयोटा और माइनस का 11 ओवर 10 आयोटा कैंसिल, माइनस 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5, एलसीएम लेंगे माइनस 1 माइनस 2 ओवर 5। तो यहाँ से हमने जी और जी बार को ऐड कर लिया। इसी तरह अब हम जी और जी बार को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं जी माइनस जी बार और जी मल्टीप्लाई जी बार को सॉल्व कर लेते हैं। अब z और z बार की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं, ऐड दोनों को कर लिया। अब इसी तरह दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि z माइनस z बार। जब आप z माइनस z बार करेंगे वैल्यू इसी तरह से आएगी, ये प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस 1 ओवर 5 माइनस इसी तरह 11 ओवर 10 आयोटा, 11 ओवर 10 आयोटा, ये आ गई जी की वैल्यू, माइनस जी बार की वैल्यू माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का साइन आगे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा प्लस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। अब यहाँ से माइनस का 1 ओवर 5 और प्लस का 1 ओवर 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 11 ओवर 10 आयोटा माइनस 11 ओवर 10 आयोटा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 11 आयोटा माइनस 11 आयोटा, ये इक्वल आ जाएगा माइनस 22 आयोटा ओवर 10। जब आप 2 के टेबल पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, माइनस 11 ओवर 5 आयोटा, माइनस 11 ओवर 5 आयोटा। ये हमने जब z और z बार यानी कि z और z के कॉन्जुगेट को जब सब्ट्रैक्ट किया तो सिंप्लीफाई करके माइनस 11 ओवर 5 आयोटा आ गया। अब लास्ट पे z और z बार यानी कि z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा z मल्टीप्लाई z बार। यहाँ से यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा, इसी तरह माइनस 1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा। अब देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फर्स्ट वैल्यू में माइनस का साइन है, सेकंड वैल्यू में प्लस का साइन है। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा
-1/5 का स्क्वायर माइनस 11/10 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे -1/5 का स्क्वायर 1/25 आ जाएगा, 1/25 माइनस 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ गया 1/25 माइनस 121/100 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/25 प्लस 121/100। अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेते हैं, 25 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज किस तरह से आएंगी, आप देखेंगे 25 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, उस 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसी तरह 100 जब सेम है तो 121 ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 125/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.6 के जो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स है वो सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। फर्स्ट हमारे पास है z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि z प्लस w का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे वो इक्वल आएगा z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अब इसका मतलब क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने z और w को पहले ऐड करना है और फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है, और यहाँ पे पहले आपने दोनों का कॉन्जुगेट लेना और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 आयोटा 5 - 4 आयोटा। यहाँ से जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे +5 - 4 आयोटा, 2 + 5 आ जाएगा 7 और 3 आयोटा -4 आयोटा इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हमने दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। z प्लस w कॉन्जुगेट आ जाएगा जी 7 - आयोटा का कॉन्जुगेट, और 7 - आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 7 + आयोटा। अब यहाँ से हमने पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लिया और जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब राइट साइड पे पहले आपने दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फिर दोनों को ऐड कर लेना। अब यहाँ से मेंशन कर देते हैं z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा 2 + 3 आयोटा का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 3 आयोटा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो दूसरी है 5 - 4 आयोटा, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा के इक्वल। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कर लें। z बार प्लस w बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। पहले आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, ओपन करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। अब यहाँ पे 2 + 5 आ गया 7 -3 आयोटा, और यहाँ पे आना है आपके पास प्लस का साइन आएगा 5 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा के इक्वल। अब यहाँ से बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। लास्ट पे हम मेंशन कर देंगे प्रूव हो गया कि z प्लस w बार इज इक्वल टू z बार प्लस w बार। अब इसी तरह हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, अब प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस का साइन इज इक्वल टू z बार माइनस।
अब प्लस की जगह पे माइनस का साइन आ जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा माइनस w वाली वैल्यू 5 - 4 आयोटा, यह आ जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस 5 + 4 आयोटा। 2 - 5 माइनस का 3, 4 + 3 7 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना। z - w कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा -3 + 7 आयोटा -3 - 7 आयोटा। अब इसी तरह यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है और अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमने z बार और w बार ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। z बार माइनस w बार, z बार हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा माइनस w बार आ जाएगा 5 + 4 आयोटा, यह आ गया 2 - 3 आयोटा माइनस 5 - 4 आयोटा। 2 - 5 माइनस का 3 -7 आयोटा, -3 - 7 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, मेंशन कर देते हैं। हैंस प्रूव्ड z - w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। अब इसी तरह इसके थर्ड पार्ट को प्रूव कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि z × w कॉन्जुगेट इक्वल आएगा z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो यहाँ से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, z और w को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, w हमारे पास है जी 5 - 4 आयोटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 = 10, 2 × -4 आयोटा -8 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 5 से करेंगे 15 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे -12 आयोटा का स्क्वायर। अब ये इक्वल आ जाएगा 10 -8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, प्लस का आ जाएगा 7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 10 + 7 आयोटा प्लस 12, 10 में 12 जब आप ऐड करेंगे 22 आ जाएगा, 22 + 7 आयोटा इक्वल आ गया 22 + 7 आयोटा के। अब यहाँ से आपने इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना था, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो दरमियान में प्लस है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में दोनों का कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया हुआ है, कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। z का कॉन्जुगेट हमारे पास है जी 2 - 3 आयोटा, और w कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 = 10, 2 4 = 8 आयोटा, -5 3 = 15 आयोटा, -3 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। 10 + 8 आयोटा, बल्कि आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें, +8 आयोटा और -15 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा आ जाएगा, -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 10 - 7 आयोटा प्लस 12 इक्वल आ जाएगा 22 - 7 आयोटा। तो यहाँ से 22 - 7 आयोटा बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं, लास्ट पे मेंशन कर देते हैं। हैंस प्रूव्ड कि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या फिर कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में इक्वल आएंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि डिवाइड करके फिर आप कॉन्जुगेट लें
या फिर कॉन्जुगेट लेके आप डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल आएंगी दोनों वैल्यूज़। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसिडर कर लेते हैं। पहले z ओवर w फाइंड कर लेते हैं। z हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर लें, 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। अब यहाँ से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, 3 4 ज़ा 12 आयोटा का स्केयर। अब ये आ जाएगा 5 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर लेंगे, 8 और 15 हो जाएगा 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर की जगह -1, 25 - 16 आयोटा स्केयर की जगह -1 सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 10 + 23 आयोटा -12 25 + 16, 25 + 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस का साइन। अब यहाँ से 10 - 12 करेंगे, माइनस का 2 प्लस 23 आयोटा ओवर 41 को दोनों के साथ आप सेपरेट लिख लें, -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा। अब यहाँ से हमने z ओवर w फाइंड कर लिया, इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं और फिर राइट साइड पे दोनों के कॉन्जुगेट को इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में लिख के फिर रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट कॉन्जुगेट फाइंड करना रह गया और फिर हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। जी राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे पास है z बार ओवर w बार, बल्कि पहले इसको यहाँ पे कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। z ओवर w का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा। अब यहाँ से जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, ये -2 ओवर 41 प्लस की जगह दरमियान में आ जाएगा माइनस का साइन। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ मेंशन कर देते हैं, z बार ओवर w बार। जी z बार की वैल्यू हमारे पास थी 2 - 3 आयोटा, w बार था 5 + 4 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 4 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ से आ जाएगा 5 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर, -8 आयोटा और -15 माइनस का 23 प्लस 12 आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 ओवर 5 का स्केयर 25 - 16 आयोटा का स्केयर। अब आयोटा स्केयर यहाँ से आपके पास आ जाएगा -12, आयोटा स्केयर की जगह पे आप पुट कर देंगे -1, -16 इंटू -1। अब ये वैल्यू आ जाएगी -2 - 23 आयोटा
ओवर 25 प्लस 16। अब 25 प्लस 16 आ जाएगा 41। दोनों के साथ सेपरेट लिख लेते हैं, -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 आयोटा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, हैंस प्रूव्ड कि जब आप डिवाइड करके कॉन्जुगेट लेंगे वो इक्वल आएगा जब आप यहाँ से कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट 5 वाले पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ जी। 1/2 इंटू जी प्लस जी बार, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 1/2 इंटू जी प्लस जी बार। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ गया 1/2 जी की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, जी बार की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने कहा था, यहाँ पे मेंशन क्या था, 1/2 जी प्लस जी बार इज द रियल पार्ट ऑफ जी। अब ये जो जी है इसका रियल पार्ट यहाँ से 2 है, तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड कि जो 1/2 इंटू जी प्लस जी बार है इज रियल पार्ट ऑफ जी। इसी तरह से लास्ट इसके पार्ट में हमने प्रूफ करना है 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार। 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब देख लेते हैं, 1/2 आयोटा इंटू जी की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 आयोटा माइनस जी बार 2 - 3 आयोटा। माइनस का साइन है इसलिए हमने ब्रैकेट डाल लिया यहाँ पे। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आयोटा इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा में 3 आयोटा ऐड करेंगे 6 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो हमने कहा था कि 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। यहाँ पे जी का इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। हम लास्ट पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज कैंसिल की थी आयोटा आयोटा से, 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6। लास्ट पे हम मेंशन कर देंगे, हैंस प्रूव्ड 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस जी बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में कुछ इक्वेशंस गिवन है। अब इसके फर्स्ट पार्ट को सेकंड और थर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने x + y आयोटा, ये जस्ट हमारे पास इस वैल्यू में ही x और y आ रहा है, तो इस वैल्यू को मैंने एक साइड पे रख लिया। 2 - 3 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में था, जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस वैल्यू को मैंने रैशनलाइज कर लिया। डिनोमिनेटर में माइनस का साइन था, प्लस के साइन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी डिवाइड, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 2 = 8,
4 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 12 आयोटा आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, इसी तरह आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, प्लस का 12 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा प्लस 14 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 9 1 9, 4 प्लस 9 करेंगे 13 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट किया, प्लस माइनस -3 1 3, 8 - 3 करेंगे 5 आ जाएगा। 5 + 14 आयोटा ओवर 4 + 9 करेंगे 13 आ जाएगा। यहाँ से मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, 5/13 + 14/13 आयोटा। अब यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और इसी तरह y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14/13। अब यहाँ से हमने इसके इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x और y वेरिएबल्स मिक्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोथ साइड को सिंप्लीफाई किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 3x + 3y आयोटा -2 आयोटा को x से करेंगे -2x आयोटा और -2 आयोटा को y आयोटा से करेंगे -2y आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, ब्रैकेट ओपन कर ली, 2 × x 2x -2 to the 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। रियल पार्ट जो था वो 2x और -1 था तो 2x - 1 रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिनमें आयोटा आ रहा है इनको हमने लिख लिया, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लिया और नेगेटिव वैल्यू बाद में। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, रियल पार्ट सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। माइनस माइनस प्लस 2y को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा। अब यहाँ से 3x और 2y जो है ये रियल पार्ट है और जो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज हैं इनमें से आप आयोटा कॉमन लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, ये रियल पार्ट है आपके पास रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब हमने इसको सॉल्व किस तरह से किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाल लिया, एक वेरिएबल सेपरेट किया और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिया। प्लस का 2x दूसरी साइड पे जाके -2x होगा और प्लस का 2y राइट साइड पे आके -2y। हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, 3x में से 2x माइनस किया, x आ गया, इक्वल आ गया है -1 - 2y के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। ये हमने वैल्यू 1 से निकाल लिया और इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। 3y - 2 × x की जगह पे आ जाएगा -1 - 2y इज इक्वल टू 2 - 4y। अब जब आप -2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 4y, यहाँ से माइनस का 4y राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आके प्लस 4y हो गया और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस +2 को राइट साइड पे आके -2 कर दिया। 2 - 2 0, 3y में ऐड किया 4y 7y, उसमें ऐड करेंगे 4y आ जाएगा 11y। यहाँ से 11 राइट साइड पे आएगा 0/11 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब आपने इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 0 0 आ जाएगा और -1 - 0 x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आप इस तरह से इसके फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने जो एक्स वाई वाली टर्म थी वो मैं एक साइड पे ले आया हूँ, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे माइनस का साइन था, ये पूरी वैल्यू राइट साइड पे आएगी, प्लस का आ जाएगा यहाँ साइन, दरमियान वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये पूरी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है।
जब राइट साइड पे आएगी प्लस का साइन आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 अयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, 16 1 जा 16, 9 माइनस 16 आ जाएगा माइनस का 7। -7 प्लस 24 अयोटा इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन कर ली, 2x माइनस 2y अयोटा, x में 2x ऐड करेंगे 3x प्लस y अयोटा माइनस 2y अयोटा, प्लस माइनस माइनस 2y अयोटा में से जब आप y अयोटा माइनस करेंगे माइनस का y अयोटा साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। यहाँ से आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट के। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से रियल पार्ट -7 इक्वल आ जाएगा 3 के, और इसी तरह प्लस का 24 इक्वल आ जाएगा -y के। यहाँ से 3 दूसरी साइड पे जाएगा, x इज इक्वल टू -7/3, माइनस दूसरी साइड पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -24। अब एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसी तरह हमने इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फी अमान अल्लाह।